सभी भगवतजनों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम दशम स्कंद के 72वें अध्याय में धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और जरासंध के वध की कथा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। बांध्यो जरासंध भीम ने पाई शक्ति यदुनाथ, बंदी गृह के नृपति सब कीने नाथ सनाथ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन धर्मराज भगवान किष्किंधा सभा में भाई पांडवों के साथ बैठे हुए थे। तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मुझे इस जगत में कोई भी कर्म करना शेष नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वे सब बंधन में बांधने वाले हैं। केवल ऐसे कर्म ही जिनके द्वारा आपकी सेवा पूजा आराधना होती है, वे कर्म ही बंधन से मुक्त करते हैं। मेरी इच्छा है राजसूय यज्ञ द्वारा आपकी पूजा भली प्रकार करूं, जिसके अनुसरण करने से जगत के प्राणी आपकी प्राप्ति सरलता से कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अजातशत्रु, आपका विचार अति उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से धर्म की वृद्धि के साथ ही आपकी कीर्ति भी होगी। आपका यह यज्ञ हम सभी को प्रिय है। आप अवश्य ही इस महायज्ञ का आयोजन करें। आपके भाई सभी प्रतापी हैं, जिन्हें जीतने का साहस मनुष्य राक्षसों की तो बात ही क्या है, देवताओं को भी नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे प्रिय वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी। दक्षिण दिशा की ओर सहदेव को भेजा, उत्तर दिशा में अर्जुन को भेजा, पश्चिम दिशा में नकुल को भेजा और पूर्व दिशा में भीमसेन को। चारों दिशाओं में नरपतियों को जीतकर अनंत धनराशि लाकर भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट की। जब युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध अभी भी जीता नहीं गया है तो उन्हें अधिक चिंता हुई। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय उद्धव की सलाह पर धर्मराज को सुनाए। उसे धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हुए। तब भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर मगध देश जरासंध की राजधानी पहुँचे। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों को देखकर आदर सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मगधराज, आपका कल्याण हो। हम आपसे याचना करने आए हैं। यह हम भली प्रकार जानते हैं कि तुम ब्राह्मण भक्त और याचकों को विमुख नहीं होने देते। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की याचना करने पर उन्हें सर्वस्व दे डाला था। रंती देव की कथा किसी से छिपी नहीं है। राजा बलि से याचना करने पर त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। फिर आपसे यह आशा नहीं की जा सकती कि आप हमें निराश करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की मधुर और सार्थक बात सुनकर जरासंध चक्कर में आया। वह उनकी आवाज़, उनके रूप, रंग, शरीर गठन, कलाइयाँ, उंगलियों में पड़े धनुष की रगड़ के चिन्ह भली प्रकार देखकर पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं हैं, अवश्य क्षत्रिय हैं, किंतु मेरे से सब छिपा रखा है। फिर भी कोई भी सही मेरे घर पर याचक बनकर आया है तो उसकी अभिलाषा पूर्ण करना मेरा धर्म है। राजा बलि यह जानते हुए भी कि वे वामन देवता भगवान देवताओं का भला करने आए हैं, फिर भी याचक रूप में आए भगवान का उन्होंने विमुख नहीं किया। फिर ये कोई भी सही, मैंने इन्हें देखा अवश्य है। यदि ये मेरा शरीर भी मांगेंगे तो मैं इन्हें अवश्य दूंगा। हे परीक्षित, वह जरासंध बड़ा उदार हृदय था। वह बोला, तुम क्या चाहते हो, निर्भय होकर कहो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हम भोजन के इच्छुक नहीं हैं। हम आपसे युद्ध की याचना करते हैं। यदि आप चाहें तो हमें युद्ध द्वंद्व की भीख दे दें। हे राजन, ये भीमसेन हैं, ये इनके छोटे भाई अर्जुन हैं और मैं उनका ममेरा भाई कृष्ण हूँ। यह सुनकर जरासंध चिढ़ गया और क्रोधित होता हुआ बोला, अरे मूर्खों, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी याचना स्वीकार है, किंतु हे कृष्ण, तुम तो मेरे से पराजित हो चुके हो, अतः मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि तुम डरपोक, भगोड़े और पीठ दिखाने वाले हो। शत्रु से युद्ध करना क्षत्रिय धर्म नहीं है। रहा यह अर्जुन, तो यह तो दुबला पतला और कमजोर है, मेरे समान दृढ़ शरीर वाला नहीं है। इस पर भी यह हिजड़ा रह चुका है और यह बेल के कंधों पर। भीमसेन मेरे समान बलवान है,
इससे मैं द्वंद्व युद्ध करूंगा। इतना कहकर जरासंध ने एक सुदृढ़ गदा भीमसेन को दी और एक गदा अपने हाथ में लेकर नगर के बाहर आ गए। हे परीक्षित, दोनों ही महाबली थे और गदा युद्ध के विशेषज्ञ थे। पेतरे बदल बदल कर युद्ध करने लगे। कभी भीमसेन चोट करते, कभी जरासंध चोट करते। जिस भांति मद गजराज एक हथिनी के लिए युद्ध करते हैं, उसी भांति दोनों महाबली युद्ध करने लगे। सूर्यास्त से सूर्यास्त तक युद्ध करते और रात्रि को मित्र भाव से रहते। इस भांति 27 दिन तक दोनों का गदा युद्ध हुआ, किंतु कोई भी पराजित न हुआ। 28वें दिन सवेरे भीमसेन बोले, हे जनार्दन, मैं जरासंध को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। भीमसेन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने विचार किया। वे जरासंध के जन्म और मृत्यु का भेद जानते थे। जरासंध जन्म के समय 2 टुकड़ों में उत्पन्न हुआ था। तब जरा नाम की राक्षसी ने इसे बीच में से जोड़ दिया था। इसलिए भीमसेन को अपनी नूतन शक्ति देकर उसके शरीर पर हाथ फेरा और बोले, जिस समय मैं संकेत करूं, उसी क्षण तुम उसे मार डालना। इतना कहकर भीमसेन को फिर युद्ध में भेजा। आप खड़े खड़े दोनों का युद्ध देखते रहे। भीमसेन ने बड़ी वीरता और साहस से युद्ध किया। जरासंध भी लड़ते लड़ते थक चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को थका जानकर उसकी मृत्यु का उपाय देखकर एक वृक्ष की डाली को बीच में से चीरकर भीमसेन को संकेत किया। भीमसेन ने तत्काल संकेत समझकर जरासंध को उठाकर पृथ्वी पर दे पटका और एक टांग पर अपना पैर रखकर दूसरी टांग से उसको दोनों हाथों से बीच में चीर डाला। उसके 2 टुकड़े अलग अलग पृथ्वी पर पटक दिए। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन को कंठ से लगाया और उसके बल की प्रशंसा की। इस भांति जरासंध को मार के उसके नगर में आए। वहां उसके पुत्र और रानियां हाय हाय कर रही थीं। तब उन्हें समझाया। जरासंध के पुत्र सहदेव का राज तिलक करके जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं को मुक्त कराया। इस प्रकार 72वां अध्याय समाप्त हुआ। 73वें अध्याय में बंदी गृह से राजाओं को मुक्त करके इंद्रप्रस्थ लौटने की कथा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।